अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। बाड़ा साहेब ने आप दोनों को बचाया था, एहसान का बदला ऐसे चुका रहे। पीएम मोदी और शाह पर बोले उद्धव ठाकरे। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा, किसी की पनाह में नहीं जाऊंगा, जीतने तक मैं लड़ता रहूंगा। वो मुझे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उनको ऐसा करने में खुशी मिल रही होगी। मेरे पिता का आशीर्वाद और जनता का साथ मेरे पीछे है। उद्धव ठाकरे के इंटरव्यू से महाराष्ट्र में नई सियासी लहर बहने लगी है। इस इंटरव्यू में उन्होंने पीएम मोदी, अमित शाह, बीजेपी से लेकर हिंदुत्व, धारा 370, मणिपुर हिंसा सहित कई अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखी है। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज मेरे खिलाफ पूरी भाजपा है। सच बताऊं कि अब हमारे पास बचा ही क्या है, पार्टी में कोई नहीं। शिवसेना नाम उन्होंने चुरा ही लिया, निशान भी चुरा लिया, अब मेरे पिता को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी उन्हें उद्धव ठाकरे से डर लगता है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे कोई अकेला शख्स नहीं है, उद्धव ठाकरे मतलब बाड़ा साहेब की सोच है। पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक वक्त शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ने उन दोनों को बचाया था, शायद उनके एहसान का बदला वो इस तरह चुका रहे हैं और मुझे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनको ऐसा करने में खुशी मिल रही होगी। वो चाहे तो मुझे खत्म कर दे, हम भी देखते हैं। मेरे पिता का आशीर्वाद, जनता का मुकम्मल साथ, मदद और ताकत मेरे पीछे है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ठाकरे ने कहा कि मैं किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा, किसी के पनाह में नहीं जाऊंगा, जीतने तक मैं लड़ता रहूंगा। लोकतंत्र हाईजैक हो रहा है, इंडिया देश को बचाने के लिए ही तैयार हुआ है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ही भाजपा के असली मददगार दल है। उनका डर दिखाकर ही विरोधी दलों को तोड़ा जा रहा है। यह अच्छी तरबियत की अलामत नहीं है। हमारे दिमाग में मस्ती नहीं बल्कि आत्मविश्वास है। यही आत्मविश्वास 2024 में तानाशाही को शिकस्त दिलाएगा। हिंदुत्व के मुद्दे पर भी उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में हिंदुत्व को बचाने का वक्त आ गया है। हिंदुत्व के नाम पर आप जो चाहो वो करोगे तो इसे कभी नहीं कबूल करेंगे, क्योंकि जिस तरह से वो दूसरों को खुलेआम भ्रष्टाचारी कहते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, तो यह हिंदुत्व नहीं है। आपका एक ख्याल साफ हो, उसी पर जमे रहो। मणिपुर में भी जो मारे जा रहे हैं वो हिंदू नहीं है क्या? वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या? फिर आपने वहां क्या किया? आपका हिंदुत्व कहां है? वहीं शिवसेना में फूट को लेकर उन्होंने कहा कि शिवसेना से गद्दारी और बेईमानी कर लोग बड़े पैमाने पर बाहर निकाले गए। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। मैं शिवसेना प्रमुख बाला साहेब के मार्ग पर चलूंगा। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने सभी दल खत्म हो जाएंगे, सभी दलों को खत्म करेंगे। उन्होंने दलों को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन इस तरह कोई भी दल खत्म नहीं होता है। शिवसेना के साथ खेल करके देख लिया, अब एनसीपी को तोड़ा जा रहा है। नाज़रीन, इस तरह की तमाम खबरें पाने के लिए लोकहित न्यूज़ सिलोड को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं हाफिज अंसार रुखसती चाहूंगा। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। खुदा हाफिज।